हेलो गाइस, वेलकम टू डीप डाइव 94। मैं शुभम मित्तल आप सभी का स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। होप यू गाइस फिट एंड फाइन। सो आज का टॉपिक है फ्यू टिप्स एंड सजेशंस फॉर द आर्टिस्ट हु जस्ट स्टार्टेड देयर जर्नी, हु जस्ट स्टार्टेड स्टडीइंग अबाउट द आर्ट फ्रॉम कॉलेज। ये टिप्स मेरे अपने एक्सपीरियंस से है। लाइक एज अ स्टूडेंट जब मैं मैथ में था या मैंने अपनी आर्ट की स्टडीज़ करी थी, तो आई रिमेंबर जो जो प्रॉब्लम्स मेरे को हुए थे और उसमें कैसे मैंने टैकल किया, और आई एम फाइनली एबल टू क्रिएट अ करियर आउट ऑफ इट। सो वही सारी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो टिप नंबर 1 इज बी कंसिस्टेंट। इट मीन्स that you should be consistent and you should be very regular to your sessions. आपने जब कोई कोर्स ज्वाइन किया होगा तो यू हैव एन मॉड्यूल, लाइक एक प्लान होगा पूरे कोर्स का। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई कोर्स लिया 3D से रिलेटेड या कोई भी ग्राफिक्स से रिलेटेड, तो उसका एक प्रोसीजर होगा स्टार्ट होने का। स्टार्टिंग में स्केचिंग होगी, फिर फोटोशॉप होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेरा सजेशन ये है कि बी रेगुलर एंड बी कंसिस्टेंट एंड बी सीरियस अबाउट ईच एंड एवरी सेशन। डोंट स्किप एनीथिंग। मे बी आपका इंटरेस्ट ना हो, मे बी आपको उसमें लगता हो कि इसमें करियर नहीं है, ये मेरी चीज़ नहीं है, दैट्स फाइन। बट listen to your faculty, listen to the session, and practice that thoroughly, not very deeply, but yeah, briefly learn about that thing. Because trust me, you never know when you feel like, yeah, I have to do this. Suppose in 3ds Max, you start thinking like, okay, modeling and texturing is my thing. So there is no way without Photoshop texturing will be done, or you can upload a beautiful render without Photoshop thing. So it's not possible. You need Photoshop at every stage, or maybe you need sketching to draw your concept art. So take seriously. Everything is very important from start to end. So first step is be consistent, be serious about the sessions. It's just a matter of 2-3 years. Be serious about it, and we have a good career out of it. My next tip for you guys is focus on quality, not on quantity. So as students, or sometimes as at my level also, we feel like let's create something big, और अगर हम कुछ बड़ा नहीं बनाएंगे तो वो attractive नहीं लगेगा. But this is a total myth. It's always quality. अगर आपका क्वालिटी अच्छा है, आपने एक छोटा सा स्क्रू बनाया ना, छोटा सा स्क्रू, वो भी बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। अगर आपने उसको अच्छे से बनाया, अच्छे से स्टडी किया, उसका मटेरियल अच्छा लग रहा है और अच्छे से प्रेजेंट किया है, तो वो छोटा सा स्क्रू भी बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। यू कैन चेक आउट दीज एग्जाम्पल्स ऑन आर्ट स्टेशन। लोगों ने एक छोटा सा प्लग लिया है, उसको बनाया है, वो वायरल हुआ है, वो ट्रेंड में है, ट्रेंडिंग आर्ट वर्क है वो। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लो, बहुत टाइम वेस्ट मत करो कि भाई हम 150 डेज़ का एक टास्क उठाएंगे जिसको करेंगे, फुल मॉडल करेंगे 75 डेज तक। नहीं, मत करो। इट्स अ टोटल वेस्ट। आप 75 डेज़ में 5 प्रॉप बनाओ छोटे छोटे, जिससे आपको ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, ज़्यादा आपको ग्लिचेस के बारे में पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम्स आती है बेकिंग के टाइम पे। सेम इट्स नॉट अबाउट 3D, इट्स अबाउट एवरी आर्ट फॉर्म। जब आप स्टार्टिंग में सीख रहे हो ना, तो यू हैव टू ट्राई लॉट्स ऑफ वेरिएशन। तो उसके लिए क्या करना है, आपको छोटी छोटी चीज़ें उठानी है और उनके डीप में जाना है। जैसे अगर आप डिजिटल पेंट कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे ही कैरेक्टर बनाना है। जस्ट टेक अ शू ऑफ दैट कैरेक्टर, जस्ट टेक अ मे बी हैंड ऑफ दैट कैरेक्टर, मे बी जस्ट फेस, मे बी टिल हेयर, टिल चेस्ट पीस। उसको डिटेल करो। लाइक फेस में क्या डिटेल्स होती हैं, फेस में किस तरह से आप डिटेल ऐड कर सकते हो, पोर्स कैसे जा सकते हो, कितना डीप में जा सकते हो। सेम वे 3D में छोटा प्रॉप, उसका मटेरियल कितना डिटेल कर सकते हो, उसमें कैसे रियलिस्टिक ला सकते हो, कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हो कि आपको आर्ट फॉर्म किस तरफ लेके जाना है। ठीक है, क्योंकि कंट्रोलिंग योर आर्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, नो मैटर वट यू आर डूइंग। नो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या बना रहे हो क्या नहीं बना रहे हो, अगर आपको नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हो, आपका कंट्रोल नहीं है उस पर। आप बनाना चाह रहे हो स्टाइलिश, वो बन गया रियलिस्टिक, वो रियलिस्टिक वेस्ट है। इंटरनली यू नो दैट कि आप बनाना चाह रहे हो स्टाइलिश, वो बन गया रियलिस्टिक, वेस्ट है, टोटल वेस्ट। ठीक है, तो हमेशा क्वालिटी पे फोकस रहो, क्वांटिटी बात के लिए रख लेते हैं, बट अभी पोर्टफोलियो के स्टेज पे, लर्निंग स्टेज पे फोकस ऑन क्वालिटी। फॉर 3D आर्टिस्ट आई कैन से कि आप छोटा प्रॉप उठाओ और उसको डीप में जाओ, उसके टेक्सचर को समझो। जैसे
अगर आप वुडन कुछ बना रहे हो, वुडन टेबल बना रहे हो, तो वुडन टेबल, जो टेबल का वुड होता है, और एक वुड यूज़ हुआ है अलमीरा में, एक वुड यूज़ हुआ है आपके डोर में, तो उन तीनों वुड्स में डिफरेंट ट्रीटमेंट कैसे होगा, ट्राई टू लर्न दैट। वो बेसिक है एक्चुअली, वो बेसिक है जो आपको हेल्प करेगा आगे जाके। वहाँ पे ना आपको एडवांस सॉफ्टवेयर का नीड पड़ेगा, ना ही आपको ज़्यादा बड़ा कुछ बनाने की ज़रूरत पड़ेगा। आप एक छोटा सा डोर, अगर आपने सही मटेरियल अप्रोच रखा है ना, सही से दिख रहा है कि हाँ ये एक पेंटेड वुड है और उस पर प्रॉपर जगह पे प्रॉपर अमाउंट में डैमेज आया हुआ है, जिस तरह से आपने मॉडल किया है। इट्स अ वेरी डीप टॉपिक, मैं पक्का इसके बारे में बात करूँगा कि मॉडलिंग और टेक्सचरिंग कैसे रिलेट होकर चलती है। जब हम किसी चीज़ को पुराना दिखा रहे हैं तो मॉडलिंग और टेक्सचरिंग उसमें कैसे रोल प्ले करती है। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑफ दैट ऑल्सो, आई विल शेयर विद यू गाइज ऑल्सो, बट फॉर नाउ just keep in mind, focus on quality, be open for critics and feedback. What I mean is कि आपको जब भी आप ये आर्ट वर्क बना रहे हो, सो उसको मैक्स टू मैक्स शेयर करो, मैक्स टू मैक्स अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ शेयर करो। उससे क्या हुआ कि वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उस पर फीडबैक दे पाएंगे, और वो फीडबैक आपको एक्चुअली हेल्प करेगा ये जज करने में कि जो आपने आर्ट वर्क बनाया है उसमें कितना इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। दैट इज़ द ओनली वे जिससे आप अपने प्रोग्रेस को फास्टन कर सकते हो। ये एक्चुअल में मेरा सीक्रेट भी है, क्योंकि मैंने अपने लर्निंग टाइम में और अभी भी आज भी अपने सीनियर्स को बहुत परेशान करता हूँ, अपने आर्ट वर्क्स को शो करता हूँ ताकि वो उस पर कुछ फीडबैक दे सके, और जो भी वो फीडबैक देते हैं ट्रस्ट मी, उससे मेरा नेक्स्ट आर्ट वर्क बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। वो फीडबैक कुछ भी हो सकता है, वेरी बेसिक ऑल्सो, बट क्या होता है ना कि जो फीडबैक वो दे पा रहे हैं या जो चीज़ वो बता पा रहे हैं ना, वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग दे पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा ईयर्स का एक्सपीरियंस है हमसे। नो मैटर उन्होंने कहाँ काम किया है, कहाँ नहीं किया है, कैसा काम किया, बट दे आर इन द इंडस्ट्री, उनको पता है कि क्या चीज़ें कैसे होती हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमें रिप्लाई करते हैं। एंड दिस इज़ द ओनली वे टू फास्टन द प्रोग्रेस। व्हाट आई फील इज़, इससे ईजी वे कोई नहीं है। ईजी, आप अपना काम शेयर करो, उस पर फीडबैक्स मिलेंगे, उसको ऑब्जर्व करो, उसको अंडरस्टैंड करो, और अपने नेक्स्ट आर्टवर्क में या उसी आर्टवर्क में इम्प्रूव करो। बी हम्बल, ऑलवेज रेडी टू गेट द फीडबैक्स। ओके गाइस, सो लास्ट फ्रॉम माई साइड इज़ पार्टिसिपेट मोर। इसका मतलब है कि जो भी आपके इंस्टीट्यूट में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मे बी ईयरली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, पार्टिसिपेट मोर। ये मे भी हो सकता है इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन्स हो, टीम कॉम्पिटिशन्स हो, या फन कॉम्पिटिशन्स हो, या फन एक्टिविटीज़ हो, लाइक विजिटिंग सम सेमिनार, विजिटिंग सम यू नो session, attending thing, or attending any kind of competition in which you are not participating even, but to attend the competition। तो वो करना चाहिए आपको, क्योंकि क्या होता है इन एक्टिविटीज़ से एक्चुअली आपको हेल्प मिलती है टू मेजर योर परफॉर्मेंस। अभी तक हमने बात की थी कि हम अपनी परफॉर्मेंस को फास्टन कैसे कर सकते हैं या ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, बट ये चीज़ बात हो रही है कि हम अपनी ग्रोथ को मेजर कैसे कर सकते हैं कि हो भी रही है या नहीं हुई, या हो रही है तो सही डायरेक्शन में हो रही है या नहीं। जब आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस क्या है तो आपको पता चलती है, उससे आपको ये पता चलता है अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, इट मीन्स आपने कुछ तो क्रैक कर लिया है, मतलब आपको रास्ता मिल गया। अब आपको बस उस पर हार्ड वर्क करना, फॉलो करना और उसको अच्छे से स्टडी करना है। समहाउ अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, या परफॉर्म करने से मेरा मतलब हारना या जीतना नहीं है, विनिंग और लूजिंग नहीं है, हैविंग अ ट्रॉफी और नॉट, ये मेरा मोटो नहीं है। मेरा कहने का मतलब है परफॉर्मेंस, कि आप अपना आर्ट वर्क डिलीवर कर पाए या नहीं कर पाए, अच्छे से कर पाए या नहीं कर पाए। तो वो चीज़ अगर नहीं कर पा रहे, इट मीन्स आपने भी वो चीज़ क्रैक नहीं करी है, और यू गेट द राइट थिंग। तो यू कैन आस्क योर सीनियर्स अगेन, बैक टू द टिप, कि आस्क योर सीनियर्स एंड टीचर्स कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं। दे विल टेल यू, डेफिनेटली दे हैव द आंसर, और वो बता देंगे आपको। अनदर थिंग, जब भी आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको आपका आर्टवर्क करने का एक प्रैक्टिकल अप्रोच मिलता है। इससे मेरा मतलब ये है, जब आप अपने पर्सनल वर्क करते हैं, अपने पोर्टफोलियो के लिए वर्क करते हैं, या अपना कोई फेवरेट आर्टवर्क बनाते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे डायरेक्शंस ओपन होते हैं। हम कोई भी आर्ट स्टाइल ले सकते हैं, रियलिस्टिक, नॉन रियलिस्टिक, स्टाइलाइज, या टूनिश, एनीथिंग वी कैन टेक, और कोई भी कॉन्सेप्ट ले सकते हैं।
और कोई टाइम फ्रेम हम अपने आप को लॉक नहीं करते, वी आर ओपन फॉर एवरीथिंग, फॉर प्रैक्टिस ऑल्सो, फॉर पोर्टफोलियो ऑल्सो। बट जब आप किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं ना, यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू सम एरियाज। तो वो रिस्ट्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू एक्चुअली एक्सरसाइज योर आर्ट इन अ प्रैक्टिकल अप्रोच। बिकॉज आप किसी इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसकी एक थीम रहेगी, उसमें एक एक टॉपिक रहेगा जिसके अराउंड आपको काम करना है, एक टाइम फ्रेम रहेगा जिसके अंदर आपको काम करना है। तो ये जो सब टेक्निकल बैरियर्स लग जाते हैं ना, ये एक्चुअली आपकी प्रैक्टिस को और एनहांस करते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा, जब आप आगे जाके अपना करियर बनाएंगे, जब आप किसी कंपनी में काम करेंगे, वहाँ पे किसी टीम के साथ काम करेंगे, एक लीड के अंडर काम करेंगे, तो उन सब चीज़ों के लिए आप ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर होगे। आपको एक आइडिया होगा कि कैसे चीज़ें काम करती हैं, टीम के साथ कैसे कोप अप किया जाता है, जब कुछ सही नहीं जा रहा था प्रोजेक्ट में, तो कैसे टीम के साथ इंटरेक्ट करके एक मिडल वे निकाला जाता है सो दैट हम उसको अच्छे से डिलीवर कर पाएँ। कैसे लीड का काम को समझ के लीड को अपडेट्स देना कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं, ग्रोथ यहाँ तक हुई है, और फिर लीड से गाइडेंस लेना और उसकी गाइडेंस को समझना कि ऐसा नहीं कि भाई लीड बोल रहा है मैं नहीं सुनूंगा। सो वो एक जो हम्बलनेस होती है, जो टीम में काम करने का तरीका होता है, वो इन कंपटीशन से या टीम एक्टिविटीज से बहुत ईजिली आ जाता है। तो दिस इज ओनली फन वे टू एक्चुअली मेजर योर ग्रोथ। देखने के लिए आप सही जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, पार्टिसिपेट। डोंट थिंक अबाउट एनी थिंग, ये टाइम वेस्ट है, ये ऐसा है, ये वैसा है। बहुत बार मैंने सुना है, इवन मेरे टाइम पे जब मैं पार्टिसिपेट करता था तो कई लोग मुझे बोलते थे कि यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, या ये सिर्फ इंस्टीट्यूट्स के पैसे खींचने के तरीके होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट यू कि आपने अगर किसी चीज़ के लिए पैसे दिए हैं तो उसको सीरियसली कंज्यूम कैसे करोगे, आप सीरियसली उससे फ़ायदा कैसे उठाओगे। इवन जब आप किसी ट्रिप पर भी जाते हो ना किसी इंस्टीट्यूट या कॉलेज के साथ, तो आपको लगता है कि ये सिर्फ फ़न एक्टिविटी है। वो फ़न एक्टिविटी से ना बहुत सारी चीज़ें आप लर्न कर सकते हो। जैसे दैट इज़ द गोल्डन टाइम जब आप अपने फैकल्टीज़ के साथ, जिनके पास वो ट्रेजर एक्सपीरियंस वाला जिसके बारे में मैंने बताया था ना, उसमें से कुछ ले सकते हो विदाउट डूइंग मच हार्ड वर्क। बिकॉज वो अभी एक रिलैक्स मोड में है, बहुत रिलैक्स है। तो उनसे आप कुछ भी बात करोगे ना तो बहुत ईजिली रिप्लाई कर देंगे, बहुत ईजिली समझा देंगे चीज़ें, बट हो सकता है ज़्यादा डिटेल में समझाएं। तो वो बहुत ईजी उस टाइम पे टारगेट रहता है कि हाँ अभी हम वो ट्रेजर में से कुछ ले सकते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ बाहर जाते हो, तो यू गेट द राइट वे और राइट सेंस टू यू नो टू ट्रीट देम, टू बिहेव इन फ्रंट ऑफ देम, जो कि बहुत एक प्रैक्टिकल चीज़ है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, एक पर्सनल डेवलपमेंट का काम करता है। आगे जाके जब आप कंपनीज़ में इस तरह से पार्टिसिपेशन करोगे तो यू डोंट फील हेजिटेट। ओके, सो माई लास्ट टिप इज़ पार्टिसिपेट मोर। ओके गाइस, सो आई होप यू लाइक माई टिप्स। ये एक्चुअल में वो सारी टिप्स हैं जो मैंने एज अ स्टूडेंट, जब मैं इंस्टीट्यूट में था, पहले अरीना एनिमेशन में, फिर मैक एनिमेशन में, तो वहाँ पे मैंने ये सब चीज़ें सीखी हैं। ये सब मेरा एक्सपीरियंस का एक छोटा सा जूसअप है अभी तक के एक्सपीरियंस का। भी तो बहुत सीखना है, बहुत करना है, अभी तो जस्ट स्टार्ट है। तो या ट्राई देम, ट्राई दीज टिप्स, ट्राई दिस टिप्स, मे बी आपको भी हेल्प हो जैसे मेरे को हेल्प हुई। एंड राइट मी इन कमेंट्स कि आपको ये हेल्पफुल हुई या नहीं हुई, या आप शेयर कर सकते हैं अपने उन फ्रेंड्स के साथ या रिलेटिव्स के साथ जिनको आपको लगता है कि इन टिप्स की ज़रूरत है, इनको फ़ायदा हो सकता है। और इस तरह की और कंटेंट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब मी, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और आर्ट स्टेशन पे भी हूँ मैं, मेरे आर्ट वर्क सब चेकआउट कर सकते हैं वहाँ पे। So, yeah, thank you for listening me till here. Thank you so much. And all the best for your careers, all the best for your artworks. Keep creating. And if you need any help anytime, just ping me, just throw a message to me. I love to help you guys about the things, about this artwork things, about the portfolio things. I can I can try to help as much as I can with my experience, or I can suggest someone who is like, perfect guy to answer that question. So always feel free to talk. Always feel free for Baate Kare. So this is Baate Kare. Thank you so much for listening me, and see you next video. Bye bye. Take care.